रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। कमाई आ खाली आते हिमा से केहू ना जाई। आनरा के यहाँ के देली कोरिया के खाया अब बाकी देवी व्यक्ति आवेला कबो निराश होके ना चला। कभी निराश भक्तजन आते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। जो भी मिठाई बनता है वो मिठाई बचता नहीं, सारा मिठाई बिक जाता है, सारा मिठाई बिक जाता है। जहां बिहार के पश्चिम चंपारण में योगापट्टी प्रखंड के अंतर्गत एक सिद्ध पीठ पटजिरवा माई स्थान है, जो काफ़ी प्रचलित और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जो इतिहास के पन्नों में अंकित है। जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र मिथिला नगरी, जो आज के जनकपुर है, महाराज जनक की पुत्री जानकी से शादी करके जब चले तो रास्ते में विश्राम करने के लिए सारे बाराती सहित मां सीता का डोली इसी स्थान पर रोका गया। रात में विश्राम करने के लिए अपनी डोली का पट खोल के बाहर जमीन पर रखी। तब से इस स्थान का नाम सिद्ध पीठ पटजिरवा पड़ गया। और फिर सुबह में स्नान करने के लिए नारायणी नदी में गई और स्नान करके इसी स्थान पर मां जगदम्बा का पूजा अर्चना की। तब से इस धाम पर पूजा होने लगा। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि प्रतिदिन रात में यहाँ से खप्पर निकलता है। शुरू में एक दिखता है, फिर उससे सैकड़ों खप्पर हो जाते हैं। यहाँ प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को काफ़ी भक्त आते हैं और मेला लगता है। जो भक्त आता है सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से माँ के सामने जो मांगता है उसका सपना पूरा हो जाता है। आइए हम और जानते हैं इसके और रहस्यमयी बातें यहाँ के स्थानीय लोगों तथा इस स्थान के महात्माओं से। रिपोर्टर शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं हूं शशिकांत गिरी। आज मैं पहुंचा हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण पटजिरवा स्थान पे। ये पटजिरवा स्थान है, यहाँ की माँ का जो स्थान है काफी प्रचलित है, इतिहास में जुड़ा हुआ है, पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे और आपको इसके बारे में हम बताएंगे। लोगों से, यहाँ के जो संत हैं उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। चलिए हम अंदर तक ले चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ की नजारा क्या है। यहाँ जो है यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है, काफी बढ़िया दृश्य है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया देख सकते हैं। पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है ये स्थान, जो पटजिरवा के नाम से प्रचलित है। यहाँ की जो संत है उनसे हम मिलेंगे और आपको इनके बारे में उनके जुबानी हम सुनेंगे, आखिर इस स्थान के बारे में रहस्य क्या है। चलिए अंदर तक हम आते हैं और पहले हम माँ के दर्शन कराते हैं आपको। मेरे कैमरामैन आप आइए, अंदर तक माँ की दर्शन कराते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पूरी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। आइए यहाँ पे, आप मेरे कैमरामैन इधर आइए। आप देख सकते हैं माँ की स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 स्थान जो बना हुआ है माँ का। आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। आप इधर भी आके देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बजरंग बली का स्थान है। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे बजरंग बली का स्थान है।
इसके बाद जानते हैं यहाँ भी माँ की स्थान है, जिसके बारे में हम सारी जानकारियां, गजानंद का स्थान है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी माँ की स्थान है, आप देख सकते हैं। अभी सफाई का काम चल रहा है। इस तरह का स्थान है। मंदिर के एक संत है जो इसमें पूजा पाठ करते हैं। इस मंदिर के क्या रहस्य है, इस मंदिर के पौराणिक कथाओं से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम इनसे मिलना चाहेंगे। बाबा से हम बात करेंगे मंदिर के बारे में क्या बताते हैं। इसमें पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जो पौराणिक कथा है उससे जुड़े हुए इतिहास के पन्ने में है। हम बाबा से मिलते हैं और बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? बाबू हमारा नाम चंद्रिका पटेल है। चंद्रिका पटेल राव नाम है। अच्छा बताइए, मंदिर के बारे में कुछ बताइए, दर्शक सबके जाने। बाबू मंदिर के बारे में हमार जन्म भइल तब से हम मंदिर माने ही देखता होता नहीं। हमार बाबा दादा कहत रहे पहले से ये मंदिर, ये माई जानकी जी के जब माने शादी भइल राम जी से, तो डोला वहां से चलल। डोला जब चलल तो डोला एगो पतरखा गांव बा वहां आकर के रुकल, लेकिन माई उजे ना रुकली। डोला चलते 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 आके परजिरवा रुकली। परजिरवा अभी नाम ना कर रखा रहे, डोला रुकली आ रोक करके माई उतरली। जब पट खोल के उतरली, पैर रखली, तकर नाम सीध पीठ परजिरवा पड़ गई। यानी कहने का मतलब, जो भगवान श्री रामचंद्र जब शादी करके वहां से शादी करके जब वापस चले, तो माँ जानकी यहाँ, जो माँ सीता थी, यहाँ के रुकी थी। और रुकने के बाद यहाँ जैसे उतरी, यहाँ जैसे अपने पैर रखी, तब से इसका नाम पटजीरवा, सिद्धपीठ पटजीरवा पड़ा। इसके आगे बताइए। एक बाद में माई यहाँ से चलते चलते गईली, ये नारायणी में नहैली। स्नान कह के माई जब आईली, आया करके यहाँ पूजा पाठ जब कैली, तब 7 गो पिंडी तैयार भइल। पूजा कैली, 7 गो पिंडी तैयार भइल। यहाँ नर और मादा 2 गो पेड़ तैयार भइल, जना आमने सामने बा। तैयार भइला के बाद में माई यहाँ से बहुत देर ले पूजा कैली। आ पूजा करके माई जब उठली, तो एक नाम यहाँ से पूजा होके लागल। वही बेर से जब माई पूजा कल, तो पूजा होके लागल। बाबा का कहने का तात्पर्य है, माँ जानकी जब वहां से चली, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र का शादी हुआ, वहां से माँ जानकी जब चली, माँ सीता जब चली, यहाँ आई। रुकने के बाद यहाँ कौन नदी है जिसमें स्नान? गंडकी नारायणी। गंडकी नारायणी में स्नान की। स्नान करने के बाद यहाँ आई और बैठने के माँ जगदम्बा का पूजा की। यानी माँ जगदम्बा को यहाँ ध्यान लगाई और पूजा करने के बाद यहाँ से गई। तब से यहाँ से शक्तिपीठ, हाँ, तब 2 गो पीठ रह गई, नर और मादा। आ माई के 7 गो पिंडी के पूजा कैले रही। 7 गो पिंडी जो तैयार हो गई। आ माई जब पूजा कर गईली, तब से यहाँ पूजा पाठ जो होके लागल। हमनी के सामने बबुआ, हमनी के देखले बारी यहाँ से कराही जो बहरी अजो हमनी के धन कहत, तो एगो बहर या बहरत कम से कम सैकड़न 20 गो हो जाई। हमनी के डरे आसान पर ना होता नहीं है। अपने उम्र में आप देखे हैं, हम आप देख रहे हैं, ये हमारे कलयुग में, ये तो हमारे बाबा है कलयुग का, कलयुग में ही यहाँ पे माँ के स्थान पे खप्पर निकलता था। देखिए हमारे इतिहास में आज हमारे जानते भारत वर्ष में पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ लोग नहीं जानते हैं, धीरे धीरे लोग जानेंगे। और यहाँ भी जो माँ जानकी ने यहाँ माँ जगदम्बा को ध्यान रखी थी, पूजा की थी, इस स्थान से साक्षात जगदम्बा के लोगों के दर्शन होता था। कहने का मतलब जो कढ़ाई निकलता था, कढ़ाई जिसे हम खप्पर बोलते हैं, खप्पर लोग देखते थे, जिसे लगता था माँ जगदम्बा बिल्कुल जानते सामने दिख रहा है। ऐसा ही बात है ना? इसके आगे बताइए। एक बाद में बाबू पूजा पाठ होके लागल। आ पूजा पाठ कैला के बाद यहाँ बहुत बहुत दूर दूर के लोग पहुंचला। यहाँ लोग बुझी मुजफ्फरपुर के लोग आ जाला, यहाँ लोग खावे के आवेला, बहुत बहुत दूर दूर के लोग आवेला। अब बहुत भारी भारी पूजा होला यहाँ। तो बाबू हमार बड़ा जगता है हमार परजिरवा कमाई। आ खाली हाथ यहाँ से केहू ना जाई, केहू खाली हाथ ना जाला, खाली हाथ केहू ना जाई। आनरा के आंख देली कोरिया के काया, आ बाजनी के पुत्र देली भक्तन के छाया। बड़ा दयालु है ममता कमाई, आ खाली हाथ यहाँ से केहू ना जाई। आनरा के आंख देली कोरिया के काया, आ बाजनी के पुत्र देली भक्तन के छाया। बड़ा दयालु है ममता के मूरत, आ भक्तन के सपना में देखावेली सूरत। असली भगत होला ओकर लगे सपना में पहुंचेली।
भक्तन के सपना में देखावेली सूरत, रुवत आवे हंसत जाला, आ माई करेली सब कर भाला, पर्वत से देली राई बनाई, बड़ा जगता है पर जीवा के माई। ये माई के लगे जे भी व्यक्ति आवेला वो कबो निराश होके ना जाला, कभी निराश होके ना जाला। ऐसा यहाँ के बात बा, ऐसा यहाँ के रहम बा। जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी झोली भर जाती है, बाबा कहने का तात्पर्य। यानी जो भी आता है, जो अपने मन्नत मांगता है, वो मन्नत यहाँ से जरूर माँ के स्थान से पूरा होता है। पंडित जी है इस धाम के बारे में, इनसे भी कुछ हम जानकारियां ले लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? कामेश्वर पांडे, ऋग्वेदी वैदिक आचार्य जी। मेरा घर यही है जहाँ पटजिरवा में। माता जी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर हमारा घर पड़ता है। जो हमारे कवि जी, ये बाबा वृद्ध बुजुर्ग जो बताए हैं यहाँ के बारे में, ये जब से हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग का जन्म हुआ, तो हम लोग यही कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जो ये सत्य है। और यहाँ के जो माता जी है सिद्धपीठ पटजिरवा महारानी, ये मतलब बहुत ही जगता है। जो भी हम लोग करते हैं पूजन पाठ, या दूर दूर से जो भक्तजन आते हैं यहाँ, जो अपने मन्नत मांगते हैं वो सत्य होता है। माता जी फलित करती हैं, फल देती हैं। ये वास्तव में सिद्धपीठ है। इसलिए जो भी भक्तजन आते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ पे एक और शख्स है, इनसे मिलना चाहते हैं। चाचा से पूछते हैं जी इसके बारे में। चाचा, आपको क्या जानकारी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंका मुखिया है। और यहाँ का स्थिति ये है कि हमारे दादा बाबा लोग जब थे तो वो लोग हमको यह बात बताए हैं कि जब से यहाँ माता आकर के 7 गो सिद्धपीठ यहाँ जब रह करके यहाँ जब वो पूजा की और 7 गो पिंडी लगाई, उसी जगह पर 7 गो पिंडी तैयार हो गया और वहाँ नर मादा 2 गो पीपल का पेड़ तैयार हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर पूजा का मतलब सब लोग यहाँ पूजा करने लगे और माँ हर आदमी को मतलब जो भक्त था उसको सपना सुनाने लगी कि हमारा यहाँ स्थान कायम है, आप लोग कायम कीजिए। लोग कायम किया और जहाँ कहीं के भी लोग आते हैं और जो कुछ भी मांगते हैं कहते हैं, माता उसका पूरा कर देती है। जिस नर और मादा वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है, यही वो वृक्ष है। 2 वृक्ष है पीपल का। बनावट जो है इसके पत्ता का बनावट है, जो कहना है बाबा का पत्ता का भी बनावट से महसूस हो रहा है ये वृक्ष है, नर और मादा है। आप आइए इधर, यही वृक्ष है ना? यही वृक्ष है, नर और मादा। ये नर है और ये मादा है। बिल्कुल, यानी देखने से भी ज्यादा लगता है कि इसका पूरा शाखा निकला हुआ है ऐसे करके। यानी मानना है यहाँ जो वृक्ष है एक नर और मादा है। इन लोग के पत्ता जो है, वृक्ष का पत्ता में भी बनावट कुछ अलग है जो बाबा बता रहे हैं। इसके बारे में कुछ और कह रहे थे, बताइए। हफ्ता में 2 बार पूजा लू, शुक्र और सोमवार। अब भक्तों के भीड़ देख के लोग बोले जय जयकार। माई पटजिरवा वाले वो छत चंदन, माई तीनों के समान में बड़ी, वो छत चंदन फूल से भोला माई तोर पूजनवा, आतन के में मिटा देलू भक्तन के यार मनवा। माई के जे भी भक्त आवे वो छत चंदन फूल से पूजा करे, आत्मा से कहे माई हमरा चाहिए, तो एकदम पूरा ना भल, फिर हमारा नाम बदल दी, एकदम माई पूरा करेली। लेकिन आत्मा से मांगे तो ना, तो कहीं मन बाया कहीं पूजा बात ना हुई। बाबा कहने का मतलब जो श्रद्धा जो रखता है, श्रद्धा से माँ से जो भी मांगता है, माँ उनका मनोकामना पूर्ण जरूर करती है। आपका दुकान है, क्या नाम है आपका? दीपू कुमार। दीपू कुमार नाम है। अच्छा, यहाँ तो भक्त आते हैं, माँ का प्रसाद है, सब लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। कब कब यहाँ काफी भीड़ होता है? शुक्र सोमवार को। शुक्र सोमवार को काफी, कितने लगभग संख्या में लोग होते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, यानी लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ होते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में लोग शुक्र और सोमवार को आते हैं। जो माँ का प्रसाद है यहाँ पे एकदम जनते दुकान लगा हुआ है। यहाँ यही के रहने वाले हैं आप जी? कब कब मेला लगता है यहाँ पे? शुक्र सोमवार के बहुत भारी मेला लगता है। जैसे कि यहाँ के हम दुकानदार हैं, जो भी मिठाई बनाते हैं वो सब वो रात देता है। यानी जो भी मिठाई बनता है वो मिठाई बचता नहीं, सारे मिठाई बिक जाता है। सारा मिठाई बिक जाता है। हाँ, जो भी मिठाई बनता है चढ़ाने वाली सारा भी बिक जाता है। शुक्र सोमवार के बहुत ज्यादा भीड़ होता है। ऐसे साल के 365 दिन, यानी सालों भर यहाँ पे शुक्र और सोमवार को मेला लगता है।
लेकिन ये तो लगता है, लेकिन इसका एक धाम होता है, मधान होता है, मधान बोलते हैं ना, ये मधान होता है। कब मधान होता है? जो काफी कई हजार संख्या में लोग यहाँ आते हैं, वो मधान कब होता है बताइए? मधान होला बाबू चैत रामनवमी के, चैत रामनवमी के आ एगो दशहरा कुआर में दू गो बहुत मशहूर मेला लगला वगैरह में बुझी जे लगभग 1.5 माइल ले लोग ना भेटाला, अथी लइका ना भूला जाला, ना मिलले सन लइका ने खोजे में 1.5 माइल ले लोग खोजा रह जाला। इतना ना भीड़ कसम कस होला जे लोग पर लोग एकदम चले के जगह ना रहेला। ये दू बेरा यानी इस धाम पे अगर आना चाहते हैं, अगर ज्यादा मेला के रूप में आना चाहते हैं, तो कब आना चाहते हैं? कब? चैत्र की नवरात्रि जो होती है 9 दिन माता जी का यहाँ पूजा चलता है। फिर आश्विन जो महीना आता है, आश्विन में भी शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि। तो आश्विन महीना जो चलता है वहाँ भी नवरात्रि जो 9 दिन का पूजा चलता है, यहाँ पूरा पूजा होता है माता जी का। और वहाँ चैत्र की नवरात्रि में भी बहुत भीड़ लगता है। सब श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं, माता जी का पूजा करते हैं और बहुत भीड़ लगती है। यहाँ पे सारे ग्रामवासी आप देख सकते हैं, सबके अंदर उत्साह है। कहीं न कहीं लग रहा है जो आप लोग आज हमारे धाम का, हमारे माँ का दरबार का आज पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में देखा जाएगा। कैसा महसूस हो रहा है बताइए? आप बताइए, धाम पे तो बहुत अच्छा मेला लगता है ना? हाँ लगता है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इस धाम के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं यहाँ के जनता के बारे में, यहाँ के भक्तों के बारे में आप जानेंगे। यहाँ भक्त जो है माँ के पूजा करने आते हैं। इस गांव का भी भक्त है जो माँ के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए हम बाबा से पूछते हैं, बाबा इस स्थान के बारे में, जी धाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिद्धपीठ पटजीरवा धाम है। अच्छा, सिद्धपीठ पटजीरवा धाम जी। यहाँ बहुत जगह से माने लोग आते हैं, 20 को 40 को 50 को से लोग आते हैं। बहुत भीड़ लगता है और भक्त यहाँ जो होते हैं ये बहुत माने शक्तिशाली होते हैं। जो भी भक्त होते हैं वो कह देते हैं पूरा हो जाता है। माँ के दरबार में, माँ के दरबार में जो भी भक्त आते हैं यहाँ स्वर जोगाते हैं तो उनका मनोकामना पूरा होता है।